की लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या सारा होगा, मेरा बहुत परेशान जो है मन हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर अगर कमेंट देखे जाएं आपके, तो ज़्यादातर कमेंट इसी चीज़ पे हैं कि पहले आप देख लीजिए कि डेट बढ़ाइए सर। भाई मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में होती तो मैं बढ़ा देता। फिर क्या है कि अगर डेट नहीं बढ़ी तो ये गलत है, क्योंकि एडमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि 21 कर दी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि बहुत से बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। क्या सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत टाइमली पहुंचती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वही बात हम इस वाले वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो कैसे भरा जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये एक पीडीएफ मैंने एक मित्र से ली थी, उसमें आपको मैं पूरा समझाऊंगा। न्यूज़ की तरफ आते हैं, पहले आते हैं हम वेबसाइट, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट न चल पाने के कारण थमा छात्रवृत्ति का आवेदन। वेबसाइट नहीं चल रही, इसका प्रूफ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए scholarship.up.gov, यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं, जहाँ एक कर्सर है यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं, https scholarship.up.gov.in index.aspx। इस पे जब आप खोलते हैं तो आपको दिखाई देता है द सर्विसेज अनअवेलेबल। मतलब वेबसाइट के ऊपर जो ये साइट है, इस साइट के ऊपर इतना ज़्यादा लोग बाग आ चुके हैं, इतने ज़्यादा लोगों ने काम करना शुरू कर दिया इस पर कि ये वेबसाइट ही क्रैश हो चुकी है। क्रैश होने का मतलब वेबसाइट ही बंद पड़ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट चलती किस टाइम है। चलने का टाइम जो है, मुझे कल एक मैसेज आया था, उसने मुझे बताया था, और रात में मैंने भी देखा कि आजकल वेबसाइट जो है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में प्रॉपरली वर्क कर रही है। पर क्या हो रहा है कि आजकल, जैसे आपने देखा होगा, आज 19 अक्टूबर है, तो 21 अक्टूबर को आखिरी डेट है। और आखिरी डेट होने के कारण अब जो वेबसाइट है, वेबसाइट अब चलेगी रात में किसी टाइम। और रात में किस टाइम चलेगी? रात में ये चलेगी करीब 1 बजे के बाद। अब बात कर लेते हैं कि ऑफिशियल न्यूज़ क्या निकल के आई है। वेबसाइट न चल पाने के कारण थमा छात्रवृत्ति का, इसमें सारी चीज़ें जो हैं ये समाज कल्याण की तरफ से न्यूज़ आई है। इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म किए जाने वाले छात्रवृत्ति के आवेदन को लेकर दिक्कत हो रही है। ठीक है, साथ ही वेबसाइट जो है वो धीमे चलने के कारण छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति में आवेदन को समय जो है वो नहीं हो पा रहा है, जिससे निर्धारित समय सीमा नज़दीक आ रही है, और इस तिथि से आगे जो है वो नहीं बढ़ाया गया तो काफ़ी छात्र की जो छात्रवृत्ति है वो वंचित रह सकेंगे। अब विलंब फीस के साथ प्रवेश ले रहे छात्र छात्राओं को के लिए छात्रवृत्ति का आवेदन को समय सीमा जो है वो नहीं बढ़ाई गई, तो उन्हें आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से अब जिले में कक्षा 9 व 10 के अलावा इंटरमीडिएट, स्नातक व प्रास्नातक जो कक्षाओं के छात्र छात्राओं के द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन करने के लिए 21 अक्टूबर तक ही जो है समय सीमा निर्धारित की गई थी। उसके बाद 25 अक्टूबर तक भाई आपको जो भी आपके कॉलेज हैं उसमें आपके जो पेपर हैं, मतलब फाइनल सबमिट करने के बाद जो आपकी पीडीएफ या पेपर बनते हैं वो आपको सबमिट करने थे 25 अक्टूबर तक। लेकिन पिछले 1 हफ्ता हो लिया, उससे पोर्टल जो है वो बड़ा धीमा चल रहा है। छात्र छात्राएं आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, और आवेदन हो ही नहीं रहा है। मतलब आवेदन तो ज़्यादा जब करें जब हो, और छात्र छात्राओं ने मांगे तो सुबह पोर्टल की स्पीड सही चलती है और दिन में जो है वो ख़राब रहती है। ज़्यादातर भाई जो साइबर कैफ़े वाले हैं या जन सेवा केंद्र वाले हैं वो दिन में चलाते हैं, जिस वजह से छात्र जो हैं वेबसाइट धीमी चलने लगती है, उसी वजह से लेट जो है बच्चे हो रहे हैं। और जिनके लिए सुबह व शाम आवेदन करने में सहूलियत है, सिर्फ उन्हीं को आवेदन जो है वो हो पा रहा है। अगर आपको नहीं आवेदन करना आता तो इससे अगली वीडियो में बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से, मैं समझूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो से आपको मैं फॉर्म भरना सिखाऊंगा, कहाँ पे क्या डालना है वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा। वो वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी, इससे आपको साइबर कैफ़े के पास जो है नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा छात्र छात्राओं ने अपने जो पत्र हैं वो साइबर कैफ़े देकर वापस लौट आते हैं और देर रात तक यही काम कर रहे हैं। लिहाजा वेबसाइट धीमी चलती रही और ऐसे ही चलता रहा तो आगे की जो मतलब आगे सीमा है वो बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन
अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि छात्रवृत्ति सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और ये जो मौका है ये आगे नहीं दिया जाएगा। जो 27 अक्टूबर तक विलंब शुल्क के साथ महाविद्यालय में स्नातक व परास्नातक कक्षाएं में प्रवेश ले रहे हैं। और विश्वविद्यालय के जो बिजनौर विश्वविद्यालय के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर वी.के. गुप्ता ने बताया कि केवल छात्र छात्राएं आवेदन को परेशान हैं, बल्कि वेबसाइट की धीमी चलने से ही जो विश्व महाविद्यालय हैं में भी परेशान है। मतलब बच्चे नहीं, जो हम मतलब जो बैठे हैं कॉलेज में वो भी परेशान है, क्योंकि वेबसाइट नहीं चल रही तो कोई भी डेटा आगे नहीं जा पा रहा। छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन करने के दौरान वेबसाइट के धीमे चलने से शिकायतें, बहुत सारी शिकायत हो रही हैं। उसके बावजूद भी सुबह शाम के अलावा अतिरिक्त समय में आवेदन करके विद्यालय में काम काफ़ी हद तक पूर्ण कराया जा रहा है। ये बात जो है शैलेंद्र कुमार गौतम, जो जिला कल्याण अधिकारी हैं संबल के, उन्होंने भी ये बात बताई है। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही। तो इसमें हम एक बार खोल लेते हैं दोबारा से, शायद वेबसाइट जो है वो थोड़ी बहुत चले। और इसमें अपडेट कहाँ आते हैं वेबसाइट में, ये अपडेट अब आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि मैं ही आपको आऊँ और बताऊँ, ये अपडेट जो है ये आपके थ्रू भी चेक किए जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे। चलिए मैं आपको इस बात पे स्पीड ज़रूर टेस्ट करके दिखा देता हूँ अपने इंटरनेट की, कि जो मेरा इंटरनेट है इसकी स्पीड क्या है और वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है। ऐसा तो नहीं कि मेरी स्पीड कम है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मेरे इंटरनेट की स्पीड जो है वो कितनी आती है। अब आप देखिए, क्या इतनी स्पीड भी कम है? अगर 50 Mbps की स्पीड आ रही है तो ये तो मैं तो मानता नहीं कि भाई 1 Mbps की चाहिए आदमी को। 1 Mbps तक अगर स्पीड आ रही है तो वेबसाइट खुल जाती है, कोई भी वेबसाइट हो। अब यहाँ पे मुझे 50 Mbps और ये 80 Mbps जो कनेक्शन मिल रहा है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि मेरे इंटरनेट की स्पीड कम है या कुछ भी है। और अगर मेरे पीछे आपको कोई भी आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरे बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और ऑफिस में यहाँ पे लोग बाग आते जाते रहते हैं। तो अभी भी देखिए स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है अभी तक नहीं खुली। हमारा पूरा स्पीड टेस्ट जो है वो भी पूरा हो गया, पर फिर भी वेबसाइट नहीं खुली है। इसके बाद आपको ऐसा दिखाई देता है, अगर हो भी जाता है तो यहाँ पे लिखा आता है लास्ट डेट एंड फॉर द प्रोसेस। ये किनको दिखाई दे रहा है और इसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जब सिखाऊंगा जब ये वेबसाइट खुल जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, बाकी अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको टाइम से समय से जो है वो देता रहता हूँ। और बात कर लेते हैं अभी कमेंट्स की। भाई आधार नंबर गलत बता रहा है जबकि मैं एकदम सही फिल कर रहा हूँ, क्या करूँ? इसका कारण एकमात्र ये हो सकता है कि वेबसाइट के सर्वर ना चलने के कारण ये सारी चीज़ें जो हैं हो सकती हैं। ठीक है सर, मेरा लॉगिन करते समय एमए का इसका इलाज जो है वो ये है कि आज रात आप इसको ट्राई करें। रात में आपको किस टाइम ट्राई करना है ये आपको देख लेना है कि आपको लगभग रात में, या तो सुबह ही आप जल्दी उठ जाइए 2-3 बजे ट्राई करिए, या जिस भी टाइम आपको लगता है 2-3-4-5 बजे, इस टाइम तक जो है आप कर सकते हैं। सर मेरा लॉगिन करते समय एमए सेलेक्ट करने के बाद इंग्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या करूं? एमए जब आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकने के बाद ही एमए इंग्लिश का भी ऑप्शन आपके पास खुल के आ जाएगा। सर डेट बढ़ेगी कि नहीं बीएड के लिए? सर देखो साक्षी जी, डेट बढ़ने के बारे में मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकता। मैं कुछ भी आपको ऐसी चीज़ नहीं बता सकता जिससे आप भ्रमित हो जाएं। पर यह है कि जितनी डेट दी गई है उससे आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये तो वेबसाइट के चलने पे पता लगेगा। आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप की मैंने वेबसाइट खोली है। लो, जो वेबसाइट आपको दिखाई जाती है वही मैं खोल के दिखता हूँ। ये भी वेबसाइट उस हिसाब से नहीं खुल रही और यहाँ लिखा आ रहा है सर्विस अनअवेलेबल। दोबारा से भी ट्राई करता हूँ, जब भी HTTP एरर 503 द सर्विस इज अनअवेलेबल। वेबसाइट बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि वेबसाइट बंद हो चुकी है बिल्कुल। इसमें अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ में कुछ हाथ पल्ले हो तो करें भी। हम तो ये है कि अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मैं थोड़ी बहुत आपको बता सकता हूँ भाई क्या है कैसे है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल पे 1000 से ज़्यादा मेंबर हो गए हैं, तो ये बड़ी खुशखबरी वाली बात है। और यहाँ देखिए कि ये इन्होंने मेरे से हेल्प ली थी, हमारे पेड कस्टमर थे जिन्होंने पेमेंट करके की थी। और सर मेरा फाइनल सबमिट फॉर्म 24 घंटे में ही आ गया। सर दिल से थैंक यू, ऐसे ही हेल्प करते रहोगे आप, बहुत सारा थैंक यू आपको।
अब देख लीजिए, आपको किसी को लगता है कि हम फेक करते हैं, तो भाई देखो, गारंटी हम नहीं लेते पर हम काम जरूर करके देते हैं। ऐसी ही बहुत सी सक्सेस स्टोरी इस पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए मैं आपसे यहाँ पे बात कर लेता हूँ एक बार, एक दो क्वेश्चन के और सवाल के। ट्वीट करो या सभी लोग, देखो ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट जब ठीक होगी वो सरकार ही करेगी। आप ट्वीट कितना ही ट्वीट करते रहें, जब तक वेबसाइट वाले ही ठीक नहीं करेंगे तो ट्वीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ये कोई बात नहीं होती कि ट्वीट का मुहिम चलाई जाए, ट्वीट की जाए, ट्वीट किया जाए। ट्वीट करने से क्या होगा, क्या पता चल जाएगा उनको, या समाज कल्याण विभाग आपका वेट कर रहा है कि जब वो ट्वीट करेंगे जब ही सही करेंगे? ये सारी चीज़ें अलग हैं। चलिए आपको मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वेबसाइट खुली तो है, पर ये पता नहीं कि नेक्स्ट पेज भी खुलेगा या नहीं खुलेगा। बाय बाय, टेक केयर।